लोकसभा श्री गंगानगर कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप उंदेरा का सूरतगढ़ विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन पूजा अर्चना व सूरतगढ़ के विधायक डूंगराम गैदर ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी कुलदीप इंदौरा श्री गंगानगर लोकसभा में पहले भी विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ा ऐतिहासिक रिजल्ट कांग्रेस पार्टी का रहा है। 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते हैं, 1 विधायक कांग्रेस का बागी जीता है और भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 विधायक हैं। और जो जीते हैं वो भी 54,000 से, 50,000 से, 48,000 से, 42,000 से, इस तरह के भारी बहुमत से जीते हैं। तो इसलिए कांग्रेस गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। और हमारे जो उम्मीदवार हैं श्री कुलदीप इंदौरा जी वो भी बहुत मजबूत है, क्योंकि उनके पिताजी 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और स्वच्छ छवि हीरालाल इंदौरा जी की रही है। कुलदीप इंदौरा जी राष्ट्रीय सचिव हैं, इस नाते एक संगठन में अच्छी पकड़ वाले व्यक्ति हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुमत से गंगानगर लोकसभा में जीते। कांग्रेस पार्टी ये जो लोकसभा का चुनाव है वो केंद्र की नीतियों का आधार पर, केंद्र की जो क्या दशा होगी, क्या दिशा होगी, इसको देख करके चुनाव होता है। और पिछले 10 साल के अंदर जो वायदे नरेंद्र मोदी जी ने किए थे उनमें से एक भी वायदे पर वे खरे नहीं उतरे हैं। और यही वजह है कि पूरे देश का किसान आज आंदोलनरत है। जब किसान आंदोलन करता है तो उनके सामने कीलें बिछाई जाती है, पानी की बौछारें उन पर डाली जाती है, उनको दिल्ली जाने से रोका जाता है और बार बार उनको अब पिछले 3 काले कानूनों पर 700 किसान शहीद हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक भी नेता के मुंह से आज तक वो शब्द नहीं निकला। इसलिए पूरे देश के अंदर किसान इस बात को लेकर के पूरे देश में गुस्से में है कि नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन 10 साल होने के बावजूद भी आपने एमएसपी लागू नहीं की। किसान इस बात को लेकर के पूरे देश में आंदोलनरत है। किसान इस बात को लेकर के भी आंदोलनरत है कि 10 साल पहले आपने वायदा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। आपने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं की। आपने कहा था काला धन वापस लेकर के आएंगे, लेकिन कांग्रेस के राज के अंदर 1-2 नाम कभी कभी काले धन वालों के छपते तो थे अखबारों में। 10 साल से एक भी नाम इन्होंने काले धन का उजागर नहीं किया। और वहाँ स्विस बैंकों के अंदर 50 गुना काला धन है वो में बढ़ोतरी हुई है। आपने कहा था कि हम डॉलर के मुकाबले रुपए को बराबर करेंगे। बराबर की बात तो छोड़ो, जब 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता अपने हाथ में ली उस टाइम डॉलर का रेट 58 रुपये था और आज डॉलर का रेट 83 रुपये है। 10 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा रुपये में गिरावट आई है 25 रुपये की। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है, तो 10 साल में सबसे ज़्यादा गिरावट रुपये में आई है। आज प्रधानमंत्री जी सोच सकते हैं कि वो उनकी क्या हालात है। इसलिए ये देश के मुद्दों को लेकर के चुनाव है। आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा है और उस गुस्से का उजागर लोकसभा के चुनाव में होगा और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से गंगानगर लोकसभा को जीतेगी। कांग्रेस पार्टी खाते सीज करती है और विरोधियों को जेल में डाला जा रहा है। बाद में जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि देश का संविधान खतरे में है, देश की आज़ादी खतरे में है, देश का कानून खतरे में है, देश का चुनाव सिस्टम भी खतरे में है। चंडीगढ़ के अंदर यदि ऊपर कैमरा नहीं लगा होता तो शायद जीते हुए को हराने का काम और हराने हुए को जीते का काम भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग ने कर दिया होता। कर्णपुर चुनाव के अंदर चलते चुनाव में इन्होंने अपने उम्मीदवार को मंत्री बना करके आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन किया। हम लोगों ने शिकायत की, लेकिन उसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि आज पूरे देश के अंदर कानून खतरे में है। आज 2 मुख्यमंत्री देश के
जेलों के अंदर है, जिनको बिना वजह जेल में डाला गया, आचार संहिता लगने के बाद डाला गया है, सिर्फ इस वजह के से कि उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने वाला ही न हो, चुनाव लड़ने वाला न बचे। और कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करने का काम भी इसीलिए किया है कि उनके सामने चुनाव न लड़ सके। लेकिन ये जनता का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ेगी और जनता इस लोकसभा चुनाव के अंदर करारा जवाब है वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके यानी गठबंधन को देगी।